अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम बाजवा हूँ इमिग्रेशन कारपोरेट से, और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के क्या इम्पैक्ट होते हैं और क्या ये इम्पैक्ट उसी एप्लीकेशन तक महदूद होते हैं जो हमारी रिफ्यूज़ हुई है, या आने वाले टाइम में भी हमें मुतासर कर सकती है। मैं शुरू करूँगा वीज़ा इम्पैक्ट वन बाय वन आपको बताऊँगा। सबसे पहला जो इम्पैक्ट इसका आता है वो वीज़ा से मुतालिक हमने जितने भी एक्सपेंस किए होते हैं उसका नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हम वीज़ा प्रोसेस के लिए एम्बेसी को जो फ़ी देते हैं, अगर हमने कोई कंसल्टेंसी सर्विस ली है, कंसल्टेंट को कोई फ़ी देते हैं, और अगर हमने दरमियान में कोई पोस्टेज इन्वॉल्व थी उसके लिए कुछ पैसे दिए हैं, या कुछ सूरतों में अपने ट्रैवल प्लान के ऊपर कुछ पैसे लगाए हैं जो रिफंडेबल नहीं थे, तो उन सूरतों में ये सारे पैसों का नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसका जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है वो ट्रैवल प्लान में चेंज है। हम जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि हम इन मखसूस स्टेट्स में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और हमारे पास इतना टाइम ना हो कि हम नई एप्लीकेशन में मुनासिब तरीके से जवाब दे के वीज़ा ले सकें, उन सूरतों में जो हमारे ट्रैवल प्लान हैं या तो वो लेट हो जाते हैं, और अगर वो चेंजेबल नहीं है उन सूरतों में वो परमानेंट ख़त्म भी हो सकते हैं हमेशा के लिए, और हम वो इवेंट अटेंड नहीं कर सकते जिसके लिए हमने वीज़ा अप्लाई करते हुए अंदर लिखा है। जो इसका तीसरा इम्पैक्ट है वो डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर है। जब आप अप्लाई करें और आपके साथ आपके डिपेंडेंट हों, जैसे बीवी और बच्चे जो काम नहीं करते और फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हैं, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपके बीवी और बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका जो चौथा बड़ा इम्पैक्ट है वो फ्यूचर वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर आता है। जब आपका एक वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और उसके बाद आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी एक नॉर्मल शख्स जिसका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ हुआ, उस सूरत में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की स्क्रूटनी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसका जो पांचवा बड़ा इम्पैक्ट है वो है डिले, जो फ्यूचर एप्लीकेशन है उसके अंदर। जब हम पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आमतौर पे देखने में आया है कि वो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम के अंदर एप्लीकेशन आ जाती हैं। अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो तो कुछ सूरतों में हमने देखा है कि हमें अगर किसी जगह पे कोई अर्जेंट वीज़ा सर्विस टाइप फैसिलिटी थी वो हमें मैसर नहीं होती, और जहाँ ये सर्विस है ही नहीं है और नॉर्मल तरीके से सभी लोग अप्लाई करते हैं, उसमें भी जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसकी एप्लीकेशन एक नॉर्मल जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ हुआ उससे ज़्यादा टाइम ले जाती है। इसके अलावा जो छठा बड़ा इम्पैक्ट है वो रेपुटेशन का डैमेज। जब हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो वीज़ा ऑफिसर फाइल के ऊपर कुछ नोट्स छोड़ता है। वो नोट्स उस वीज़ा ऑफिसर या उसके जो बाकी कोलीग्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए होते हैं, और उसमें वो इजहार करता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है कि बंदा जिस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है वो वीज़ा इसके लिए है, और ये उसको क्वालिफाई करता है। तो हमें उसका ट्रस्ट गेन करना एक नई एप्लीकेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये रिफ्यूज़ल जो है वो हमारी रेपुटेशन को भी मुतासर करता है। इसके अलावा जो नंबर 7 है वो है एप्लीकेशन में रिफ्यूज़ल हिस्ट्री का बार बार लिखना। जब हम वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आमतौर पे एप्लीकेशन हमसे ये पूछती हैं कि आपका पहले कभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। हमें हर दफ़ा ये डिक्लेयर करना पड़ता है जितनी दफ़ा भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, और जितनी दफ़ा भी एप्लीकेशंस या चेकलिस्ट हमसे पूछती हैं तो हमें वो डिक्लेयर करना होता है कि हमारा वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है। तो ये भी एक इम्पैक्ट आता है उसका। उसके अलावा जो इसका नंबर 8 इम्पैक्ट है वो अदर एप्लीकेशंस पे इम्पैक्ट है। जब हमारा कोई एक वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो वो हमारी दूसरी एप्लीकेशंस को भी मुतासर कर सकता होता है। हालांकि एप्लीकेशन के मेरिट्स जो हैं वो हर एक एप्लीकेशन के मेरिट डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब हम एक दफ़ा कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उसके अंदर अपनी एक इंटेंशन बताएं और फिर किसी दूसरी नीयत से किसी दूसरी कैटेगरी में जाएं तो वे उसमें हमारे वीज़ा लगने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि हम अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करें और उसके बाद हम ये कहें कि अब हमें पढ़ने के लिए जाना है, तो वो शायद उसको उतना रिलायबल हमारी बात को ना समझे, तो हमें वीज़ा रिफ्यूज़ल का ये इम्पैक्ट भी फेस करना पड़ता है। इसका नंबर 9 इम्पैक्ट है फेक डॉक्यूमेंट्स का या फॉल्स इंफॉर्मेशन का। ये इम्पैक्ट हमें मुश्किल या कुछ सालों के बैन की तरफ भी लेके जा सकता है। अगर वीज़ा प्रोसेस करते हुए एम्बेसी ने या वीज़ा ऑफिसर ने हमारे केस में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं जो जाली थी, या हमने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी जो ठीक नहीं थी, उन सूरतों में हमारा वीज़ा बड़े लंबे अरसे के लिए रिफ्यूज़ रह सकता है। और ये इमिग्रेशन के अंदर बड़ा सीरियस समझा जाता है अगर हमने कोई जाली इन्फॉर्मेशन दी हो, अगर हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट यूज़ किया हो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। इसका जो एक और इम्पैक्ट है वो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर
भी आता है। अगर हमारा एक जगह का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो तो ये हमारे दूसरे मुल्कों के वीज़ा रिफ्यूज़ल का बायस भी बन सकता है। हमने ये देखा है कि जिन लोगों की हिस्ट्री के अंदर रिफ्यूज़ल का नंबर ज़्यादा हो, तो वो अगर एप्लीकेशन के मेरिट पे पूरा उतर भी रहे हों, तो उनके दूसरे मुल्कों में वीज़ा लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर कुछ लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, तो उनके हालात में अगर कुछ डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी भी है, तो दूसरे मुल्क में उसका वीज़ा लग जाता है, उसकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होने की वजह से। ये तो मैंने आपको इसके इम्पैक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं बात करूँगा कि क्या ये मुमकिन है कि अगर हमारे मल्टीपल रिफ्यूज़ल हुए हों या मल्टीपल कंट्रीज़ के रिफ्यूज़ल हुए हों, तो हम वीज़ा ले लें? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है। एक नई एप्लीकेशन करते हुए आपको एक नई एप्लीकेशन के मेरिट्स का ख़्याल रखना होता है। पुरानी एप्लीकेशन में जो इम्पैक्ट जनरेट हुए हैं उसके रिफ्यूज़ होने की वजह से, उनका ख़्याल रखना होता है और आप एक नई एप्लीकेशन में वीज़ा ले सकते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे ऑफिस ने भी किए हैं कि जिसके अंदर हमने पहले वीज़े रिफ्यूज़ हुए थे मल्टीपल टाइम, मल्टीपल जगह के, और हमने एक नई एप्लीकेशन में उनके लिए वीज़ा अप्लाई किया और वो हो गया। अगर आपको लगता है कि आप हमसे कोई सर्विस चाह रहे हैं, कोई हेल्प चाह रहे हैं, आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपको कॉल बैक करेंगे, राब्ता करेंगे और हम आपको बताएँगे कि आपके केस में क्या हो सकता है। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।